अक्सर राष्ट्रभाषा और राजभाषा को लेकर लोगों के मन में मतिभ्रम होता है। तो 2 मिनट के अंदर मैं आपको राष्ट्रभाषा और राजभाषा का अंतर जो मैं समझ पाया आपको वो बात संप्रेषित करने का प्रयास करता हूं कि एक विशिष्ट भौगोलिक भूभाग से घिरी सीमाओं में रहने वाले एक ही सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना से जुड़े हुए व्यक्तियों की भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा क्षेत्रीय भाषाओं का कुंज, राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक और राष्ट्रीय एकता का सूत्र होती है। आज भारतवर्ष में राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त हिंदी संस्कृत, प्राकृत और फिर अपभ्रंश का ही एक विकसित स्वरूप है। राज या शासन राष्ट्र का एक छोटा अंग होता है और उसकी भाषा को राजभाषा कहते हैं। यूनेस्को की परिभाषा के अनुसार उस भाषा को राजभाषा कहा जाता है जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो और शासक और जनता के बीच में आपसी संपर्क के काम आती हो। राज और राष्ट्र की टकराहट में प्रायः राज अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अपनी भाषा को राष्ट्रभाषा से भिन्न रखना चाहता है। 5वीं शताब्दी के पूर्व भारतवर्ष में प्रायः राष्ट्रभाषा ही राजभाषा हुआ करती थी। कालिदास के समय में संस्कृत और अशोक के समय में प्राकृत को वो स्थान प्राप्त था। लेकिन 5वीं से 20वीं शताब्दी के बीच शासकों के बदलने के साथ साथ राजभाषाएं बदलती चली गईं, किंतु राष्ट्रभाषा मध्य देश की कोई बोली ही रही और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से हिंदी राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों पदों पर विराजमान है।